आज हम एक नए डिजाइन का सुंदर सा पायदान बनाना सीखेंगे। इसके लिए देखिए मैंने ये 7 नंबर की सिलाई ली है और कपड़े से देखिए चुन्नी से मैंने 1 इंच की पट्टी निकाल रखी है। आप साड़ी चुन्नी या आपके पास कोई कपड़ा है, ऊन है, आप किसी भी चीज़ से बना सकते हो, जो भी आपके पास है। इसको बनाने के लिए हमें 4 कलर की पट्टी चाहिए। ये देखिए सबसे पहले सिलाई पे एक नॉट लगाएंगे। देखिए एक नॉट लगा लिया। फंदा डालने का वही आसान तरीका है जो मैं आपको बताती हूँ। एक फंदा हो गया इस तरह से पट्टी को क्रॉस कराते हुए। देखिए इस तरह से हमें फंदा डालना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। देखिए इसमें 2 के जोड़े से हमें फंदे लेना है, लेकिन फंदे हमें 3 भागों में बांटना है। जैसे अब हमने ये 24 फंदा लिया है तो ये 8 8 16 8 3 24, और जो 3 भागों में फंदों को बांटेंगे वो भी 2 के जोड़े से होना चाहिए। जैसे अब हम इसको 3 के भागों में ऐसे नहीं ले सकते हैं कि जैसे 7 7 14 7 3 21, क्योंकि वो 7 फंदा जो है वो 2 के जोड़े से नहीं है, 9 फंदा 2 के जोड़े से नहीं है। तो इस वजह से मैंने 8 लिया। आप फिर 10 ले सकते हो, 10 10 20 10 30, इसी तरह से 12 12 24 12 3 36 20 20 40 60। आप इस तरह से जितना भी बड़ा बनाना चाहो उतना बना सकते हो, लेकिन सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आप अगर 3 भागों में फंदे को बांटते हो तो वो सभी फंदे 2 के जोड़े से होने चाहिए। बस इतना ही ध्यान रखना है और इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो मैं आपको ये 24 फंदे से बना करके बता रही हूँ। तो पहला फंदा देखिए बनाने के बाद थोड़ा सा इसको टाइट कर लेते हैं, इस तरह से खींच करके थोड़ा सा टाइट कर लेते हैं तो ये खुलता नहीं है। तो देखिए 2 3 4 5 6 7 और ये देखिए 8। हमने इसमें 8 के 8 फंदे 3 भागों में हमें बांटने हैं। इसमें मैंने जो 24 फंदा लिया है तो वो तो 8 फंदे में हमें 3 कलर लगाना है। तो देखिए जिससे हमने फंदा डाला उससे 8 फंदा बना लिया, क्योंकि हमें डिजाइन पहले सिलाई से ही बनानी है। अब देखिए यहाँ से मैं दूसरे कलर की पट्टी को लगाऊंगी। तो देखिए यहाँ से हमें दूसरे कलर की पट्टी को लगाना है। तो देखिए कैसे लगाते हैं। ये देखिए इस पट्टी को लिया ऐसे, इसको थोड़ा सा ऐसे एक्स्ट्रा रख के ऐसे दबा लिया, एक फंदा इसको बना लिया। देखिए इस तरह से फंदा डालते हैं तो पहली सिलाई आराम से बनाते हैं, आगे कोई भी परेशानी नहीं होती है। अब देखिए इसका जो किनारा है इस पट्टी के बीच में रख करके इसको रोल कर लेते हैं, तो ये बाहर बिल्कुल भी निकलता नहीं है और काफ़ी अच्छी फिनिशिंग से आती है। तो देखिए और पता नहीं चलता है कि हमने कहाँ पे पट्टी को जोड़ा है। और इसको इस तरह से आगे को ले लेंगे पट्टी को। अब इससे भी हमें 8 फंदे बनाना है। 2 3 4 5 6 7 8। ये ध्यान रखना है कि तीनों ही कलर से हमें 8 फंदे बनाने हैं। देखिए अब मैं यहाँ पे तीसरा कलर लगाऊंगी। ये देखिए तो अब तीसरे कलर को भी वैसे ही लगाएंगे जैसे हमने यहाँ पे ये ऑरेंज कलर लगाया था, तो आपको बताया था वैसे ही हमें ये तीसरा कलर भी लगाना है। ये देखिए इसके किनारे को इस पट्टी के बीच में रख करके रोल कर लेना है। और इस पट्टी को ऐसे आगे को ले लेना है। देखिए 2 3 4 5 6 7 और ये देखिए 8।
तो देखिए हमने सभी फंदों को 3 भागों में बांट लिया, 3 कलर इसमें लगा लिया। अब सीधे साइड से कुछ नहीं करना है, सीधे साइड से जो फंदा जिस कलर की पट्टी से उस कलर की पट्टी से बना लेना है। हमें डिजाइन उल्टे साइड से ही बनानी है। देखिए पहला फंदा उतार लिया, फ्रेंड्स आप पूरी वीडियो देखा करो, अगर पूरी वीडियो देखोगे तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं आपको एक एक चीज़ बना करके बताती हूँ। ये देखिए इस पट्टी को पीछे को करेंगे, इसको नीचे से क्रॉस कराते हुए आगे को ले लेंगे। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिले। ये देखिए इस पट्टी को पीछे को ले जाएंगे और इसको क्रॉस कराते हुए आगे को ले रहे हैं। अब देखिए एक फंदा रह गया तो पट्टी को पीछे कर देंगे और इस फंदे को इधर से उतार लिया, क्योंकि ये जो पहला फंदा होता है इसको हमें एक साइड से बनाना होता है और एक साइड से इसको उतार लेते हैं। तो सीधे से मैंने इसको उतार लिया है, अब उल्टे से बना लेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 फंदा बना लिया। अब ये 2 फंदा ऑरेंज कलर से बना लेंगे। 1 2। फ्रेंड्स ध्यान से देखना, बहुत ही आसान है। देखिए फिर ये 2 फंदा ग्रीन को ऑरेंज से बना लिया। फिर देखिए 2 3 4 5 6 7 8। अब ये 2 फंदा है ये लाल कलर से बना लेंगे। इस पट्टी को ऐसे आगे की और ऐसे इससे बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे नीचे 2 फंदा छोड़ देंगे और यहीं से पलट जाएंगे। फ्रेंड्स आप पूरी वीडियो देखा करो, मेरी पूरी कोशिश यही होती है कि आपको आसान से आसान तरीके से बताऊं, जिससे कि ये सुंदर सुंदर पायदान आप आसानी से बना लो। तो देखिए अब सीधे साइड से जो फंदा जिस कलर की पट्टी से है उस कलर की पट्टी से हमें बना लेना है, सीधे साइड से कुछ भी नहीं करना है। डिजाइन को हमें उल्टे साइड से ही बनाना है। अब इस पट्टी को पीछे को करेंगे, क्रॉस कराते हुए इस पट्टी को आगे को ले लिया। देखिए फिर इसको आगे को ले लिया क्रॉस कराते हुए। इसको थोड़ा सा ऐसे यहाँ पे टाइट कर लेते हैं, तो इससे काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आती है, इसमें देखने में सुंदर लगता है। अब एक फंदा रह गया, पट्टी को पीछे किया, इसको उतार लेंगे। फिर अब ये देखिए 1 2 3 4। फिर ये 2 फंदा ऑरेंज कलर से बना लेंगे। 2 फंदा हमें ऊपर को बनाते जाना है। लेकिन फ्रेंड्स ये देखना, सिर्फ यही फंदा कम होगा। ये दोनों फंदे जितने आप लोगे, जैसे मैंने 8 फंदा लिया है तो ये दोनों 8 ही फंदा बनेगा। सिर्फ ये फंदा कम होगा, अभी कम होगा, आगे जब बनाएंगे तो ये ज़्यादा होगा। कम ज़्यादा यही होगा। ये फंदे जितने हैं उतने के उतने ही रहेंगे, ये ना ही कम होंगे और ना ही ज़्यादा होंगे। ये जैसे 2 फंदे कम हो रहे हैं वैसे ही 2 फंदे फिर इसको
जब ये नीचे को डिजाइन बनाएंगे तो ये वैसे 2-2 फंदे बढ़ते जाएंगे, लेकिन ये फंदे जितना है उतने के उतने रहेंगे, इसमें कम ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक है, 2 4 6 8 बन गए। देखिए ये भी 8 फंदा बना लिया। यहाँ से 2 फंदा छोड़ देंगे और यहीं से पलट जाएंगे। अब सीधे साइड से जो फंदा जिस कलर की पट्टी से उस कलर की पट्टी से बना लेंगे। देखिए सीधे साइड से हमने सभी फंदों को बना लिया। फिर देखिए 1 2 फंदा बना लिया। फिर अब ये 2 फंदा ऑरेंज कलर से बनाएंगे। देखिए 2 4 6 8 फंदा बन गया। फिर इस पट्टी को आगे किया। अब ये 2 फंदा लाल कलर से बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर यहाँ पे ये 2 फंदा छोड़ देंगे। फ्रेंड्स आप पूरी वीडियो देखा करो, मैं बीच बीच में आपको एक एक चीज़ बताती रहती हैं इसमें। अगर पूरी आप नहीं देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। अब सीधे साइड से जो फंदा जिस कलर से है उस कलर से बना लेना है। देखिए सीधे साइड से हमने सभी फंदों को बना लिया। अब ये 2 फंदा बचा है। अब इसको भी हम ये देखिए, अब ये हरे कलर की पट्टी से नहीं बनाना है, अब इससे बना लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। जैसा मैंने बताया था कि लास्ट तक ये 8 का 8 ही फंदा रहेगा, ये और ये। सिर्फ ये हरे कलर का ही ये जो फंदा है ये कम या ज़्यादा होगा। देखिए फिर वापस अब ये 2 लाल कलर से बना लेंगे। 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे 2 फंदा छोड़ देंगे और यहीं से पलट जाएंगे। तो अब देखिए दोनों ही कलर से 8-8 फंदे बन गए हैं। अब इधर से जो फंदा जिस कलर की पट्टी से उससे बना लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स अब ध्यान से देखना, ये आधी कली बन गई है। देखिए अब ये हरे कलर की जितने भी फंदे थे हरे कलर की पट्टी से, वो सभी फंदों को हमने देखिए 2-2 करके पीले कलर से बना लिया। और ये पीले कलर का 2-2 फंदा लाल कलर से बनाया। तो दोनों ही 8-8 फंदे हैं। और यहाँ पे भी देखना 2 4 6 8 फंदे यहाँ पे छूट गए हैं। तो हमने 3 भागों में फंदों को बांटा था, 8 8 16 8 24 फंदा हमने लिया था। तो देखिए ये दोनों ही कलर से 8-8 फंदे हैं और 8 फंदा छूट गया है। आप जितने भी फंदे लोगे, जैसे आप इसकी यहाँ पे 12-12 अगर फंदे लेते हो तो ये 12 फंदा 2-2 करके आपका छूटेगा और यहाँ पे ये 12-12 फंदे रहेंगे। अगर आप 20-20 फंदा लेते हो तो ये दोनों 20-20 फंदे ही रहेंगे और यहाँ पे ये 20 फंदा छूट जाएगा। आधा कली बनने तक ऐसे बनेगा। अब देखिए जैसे हमने ये बनाया, अब ठीक इसका उल्टा बनना है। अभी तक तो हमने क्या किया था, ऊपर को लिया था। अब जैसे जैसे ऊपर को लिया था वैसे वैसे हमें नीचे को लेना है। तो देखिए, और फंदे जितने आप 3 भागों में फंदे को बांटे रहोगे तो तीसरे भाग का फंदा ये उतना ही फंदा छूटेगा, बाकी फंदों को हमें नहीं छोड़ना है। देखिए हमने इसमें 8-8 फंदा लिया था, 3 भागों में बांटा था, तो ये 8 फंदा यहाँ पे छूट गया और 2 भाग का ये 8-8 फंदा ये अभी रह गया है। अब यहाँ से अलग है, ध्यान से देखना। अभी तक तो हमने सभी हरे कलर के फंदों को ये पीले कलर से बना लिया है। अब जैसे जैसे इसमें ऊपर को लिया था वैसे वैसे नीचे को लेना। तो अब देखिए यहाँ से 2 फंदा फिर हरे कलर की पट्टी से बना लेंगे, 1 2। लेकिन ये पीले कलर का जो फंदा है ये कम नहीं होगा, ये 8 का 8 ही रहेगा। देखिए 1 2 3 4 5
6, अब ये 2 लाल कलर से बना लेंगे, 7, 8, लाल का 2 ऑरेंज कलर से बना लिया, तो ये 8 का 8 ही फंदा हो गया। फिर देखिए अब यहाँ से लाल कलर की पट्टी को लगाएंगे, तो इससे भी देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 फंदा है। अब यहाँ से 2 फंदा ले लेंगे, तो देखिए 7, 8, ऊपर को जाएंगे जब भी ये 8 फंदा ही रहेगा, नीचे को आएंगे जब भी 8 का 8 ही फंदा रहेगा। अब ये 2 फंदा जैसे जैसे हमने छोड़ा था वैसे वैसे इसको लेते जाएंगे। देखिए यहीं से पलट जाएंगे। अब इधर साइड से जो फंदा जिस कलर की पट्टी से उससे बना लेंगे। देखिए सीधे साइड से सभी फंदों को बना लिया है। फिर देखिए यहाँ पे 1, 2 फंदा बनाया, 2 यहाँ नीचे से और बना लेंगे, 3, 4, हर बार 2 फंदा नीचे को बनाते जाएंगे। ये देखिए ऐसा हमें तीनों ही कलर से करना है। देखिए अब इससे 2 फंदा यहाँ नीचे को बना लेंगे। देखिए तो ये 2, 4, 6, 8, 8 का 8 फंदा हो गया। फिर अब इससे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, अब 2 फंदा यहाँ नीचे से ले लेंगे। तो ये गैप को ख़त्म करने के लिए 1 फंदा उठाया और दोनों को एक साथ बना देंगे। ये देखिए अगर एक साथ नहीं बनाओगे तो फंदा बढ़ जाएगा। तो देखिए ये भी 8 फंदा हो गया, 2, 4, 6, 8। अब यहीं से पलट जाएंगे। अब सीधे साइड से जो फंदा जिस कलर की पट्टी से उससे बना लेंगे। देखिए सीधे साइड से सभी फंदे बन गए। फिर देखिए 1, 2, 3, 4, 2 अब यहाँ नीचे से बना लेंगे, 5, 6। अब वापस ऑरेंज कलर से बनाएंगे। अब ऊपर से 2 फंदा हरे कलर से बना लिया, तो ये 6 फंदा रह गया। और फिर यहाँ 2 ये लाल कलर का बना लेंगे, तो 8 फंदा ये हो जाएगा। देखिए और फिर अब ये लाल कलर से बनाएंगे, तो इससे अब 6 फंदा बचा हुआ है। देखिए 4, 5, 6। फिर यहाँ 2 फंदा नीचे से बना लेंगे, 1 फंदा उठाएंगे गैप को ख़त्म करने के लिए और दोनों को हमें एक साथ बना लेना है। ये देखिए फिर एक और बना लिया, तो ये 8 फंदा हो गया और यहीं से पलट जाएंगे। सीधे साइड से बना लेते हैं। देखिए सीधे साइड से बना लिए। और फिर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब 2 फंदा इससे बना लेंगे, 7, 8। अब तीनों ही कलर से 8-8 फंदे हो जाएंगे जैसा कि हमने शुरू किया था। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। 2 यहाँ से बना लेंगे, 7, 8। अब ये लाल कलर की पट्टी से बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब 2 यहाँ से ये फंदा ले लेंगे गैप को ख़त्म करने के लिए, 1 फंदा उठाएंगे और साथ में दोनों को बना लेना है। देखिए 7 और 8। तो देखिए अब तीनों कलर से ही, जैसे हमने यहाँ पे शुरू में 8-8 फंदा बनाया था तीनों कलर से, वैसे ही तीनों कलर से 8-8 फंदे बन गए हैं। अब सीधे साइड से सभी फंदों को बना लेते हैं। अब देखिए सभी फंदों को बना लिया। अब जैसे यहाँ पे
हमने फंदा डाला था हरे कलर की पट्टी से, वैसे ही अब सभी फंदों को हमें इस हरे कलर से बना लेना है। जैसे यहाँ पे हमने डाला था, यहाँ से यहाँ तक सभी फंदों को हमें हरे कलर से बना लेना है। देखिए सभी फंदों को हमने हरे कलर से बना लिया है। अब वैसे ही हमें इस साइड से भी सभी फंदों को बना लेना है। देखिए सीधे साइड से मैंने बना लिया है। अब यहाँ से मैं चौथे कलर की पट्टी लगाऊंगी। जैसा मैंने शुरू में बताया था कि इस पायदान को 4 कलर से बनाएंगे, तो देखिए 3 तो हमने जब ये कली बनाई थी तो इसमें 3 कलर लग गए थे। अब चौथा कलर मैं अब ये दूसरी कली शुरू कर रही हूँ, उसमें लगाऊंगी। तो ये एक कली में तो ये 3 कलर लगता है, ये देखिए। लेकिन ये जो हरे कलर की पट्टी है, जिससे भी आप ये बनाना शुरू करोगे, वो कलर दोनों ही कलियों में लगेगा। लेकिन ये जो है लाल कलर है, जो ऑरेंज है, आप इसकी जगह जो भी कलर रखो, ये सिर्फ इस कली में लग रहा है, दूसरी कली में नहीं लगेगा। अब दूसरी कली में मैं दूसरा कलर लगा रही हूँ। देखिए यहाँ से मैं ये सफ़ेद कलर की पट्टी को लगा रही हूँ। देखिए जैसे पहले पट्टी को लगाया था वैसे ही। देखिए इस तरह से रोल कर लिया। अब सभी फंदों को हमें इस सफ़ेद कलर की पट्टी से बना लेना है। ध्यान से देखना, ये जो कली है ये दूसरी तरह से बन रही है। अभी जो मैंने कली बना करके आपको बताई थी, ये उससे अलग डिजाइन से बनेगी। देखिए सभी फंदे हमने बना लिए हैं। लास्ट में हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 फंदा छोड़ देंगे और यहीं से पलट जाएंगे। देखिए इस पायदान में 8 कली बनेगी। 4 कली ऐसे बनेगी इस डिज़ाइन से, जैसा हमने अभी आपको बताया, और 4 कली अभी ये जो मैं आपको बता रही हूँ इस डिज़ाइन से बनेगी। अब सीधे साइड से सभी फंदों को हमें बना लेना है। देखिए सभी फंदों को बना लिए। अब फिर वापस हरे कलर की पट्टी को लगा लेंगे। अब इससे बनाएंगे तो हमें 2-2 सिलाई दोनों ही कलर से बनानी है, यानी उल्टे की 1-1 रो दोनों ही कलर से बनाते जाना है। अब देखिए ये जो पट्टी है, आगे फिर हमें ये कली बनानी होगी तो इसको लगाना है। जैसे अभी मैं ये छोटा बना करके बता रही हूँ तो इसको साथ में ले रही हूँ। आप बड़ा बनाओ जैसे 60 या उससे ज़्यादा फंदे का, तो इस पट्टी को आप यहीं पे कट कर सकते हो, नहीं तो इसको इस तरह से आपको साथ में ले जाना होगा। ये देखिए इस तरह से। फिर इस पट्टी को भी इसी तरह से ले लेंगे। अब यहाँ पे फिर 2 फंदा छोड़ देंगे। दोनों ही कलर से 2-2 फंदा छूटते जाएंगे। अब सीधे साइड से सभी फंदों को बना लेंगे। हमें डिजाइन उल्टे साइड से बनाना है, सीधे साइड से कुछ नहीं करना है। देखिए सीधे साइड से सभी फंदों को बना लिया। इसमें आपको दोनों ही कली को समझना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही कली बिल्कुल ही अलग है। ये डिजाइन देखिए एकदम अलग है, और अब ये बना रही हूँ तो ये भी अलग है बिल्कुल। तो आपको दोनों ही कली समझना पड़ेगा। बाकी कलियाँ ऐसे ही बनेंगे। 4 जैसे ये बनाया ऐसे 3 कली और बनेगी, और ये जैसे बना रहे हैं ऐसे 3 कली बनेगी, लेकिन ये दोनों ही कली आपको समझना पड़ेगा। अब फिर सफ़ेद कलर की पट्टी को लगा लेंगे यहाँ से।
आप इसको जितना भी बड़ा बनाना चाहो आप बना सकते हो। बनाने का तरीका यही रहेगा जैसे मैं आपको बता रही हूँ। ये देखिए, फिर यहाँ से 2 फंदा छोड़ देंगे और यहीं से पलट जाएंगे। अब इधर से सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लेंगे। सीधे साइड से सभी फंदों को बना लिया है। फिर देखिए वापस हरे कलर की पट्टी को लगाएंगे। ये ध्यान रखना है कि अगर आप कट नहीं करोगे तो इस पट्टी को साथ में ले करके जाना है। देखिए 2 फंदा यहाँ पे छोड़ दिया और यहीं से पलट जाएंगे। आगे आपको यहीं इस पट्टी को छोड़ देना हो क्योंकि यहाँ तक फंदा छूट जाएगा। अब इधर साइड से ऐसे ही बना लेंगे। देखिए, तो इसी तरह से 2-2 करके फंदा यहाँ 2 फंदे तक छोड़ लेना है। इसमें देखिए, इसमें क्या अलग है, इसमें सिर्फ 8 फंदा हमें छोड़ना था, 2-2 करके सिर्फ 8 फंदे तक छोड़ना था। लेकिन इस कली में हमें पूरे 24 फंदे हैं तो उसमें 22 फंदे हमें छोड़ लेने हैं। इसमें सभी फंदों को छोड़ना है, इसमें सिर्फ 8 फंदे को छोड़ते हैं और वापस वही 8 फंदे को हम लेते जाते हैं। तो इसको ऐसे बनाना होता है, लेकिन इसमें सभी फंदों को छोड़ना होता है। तो 2-2 करके मैं यहाँ तक फंदे छोड़ लेती हूँ। फिर आगे क्या करना है वो मैं आपको बताऊँगी। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ऐसे ही बनाना है और कुछ भी नहीं करना है। तो इस वजह से मैं इसको इतना बना लेती हूँ। देखिए अब 6 फंदा यहाँ पे रह गया है, तो अब क्या करना है, ये देखिए अब हरे कलर से बना लेंगे। 1 2 3 4, फिर यहाँ पे 2 फंदा छोड़ देंगे और यहीं से पलट जाएंगे। एक कली हमें 3 कलर से बनानी है और एक कली 2 कलर से। ये देखिए, अब यहाँ से सफ़ेद कलर की पट्टी से 2 फंदे हमें बना लेना है। ये देखिए, फिर यहीं से पलट जाएंगे। ये ध्यान रखना है कि जैसे अब यहाँ पे 2 है, अगर 4 फंदा यहाँ पे बचता, आगे आप और फंदों से बनाओगे तो या 2 फंदा बचेगा या 4 फंदा। अगर 4 फंदा यहाँ पे बच जाता है तो फिर ये 4 फंदा बना लेंगे, फिर वापस हरे कलर की पट्टी से नहीं बनाएंगे। ये देखिए, तो 4 फंदा, अगर जैसे यहाँ पे 2 फंदा बना है, अगर ये 4 होता है तो आप 4 बना करके फिर क्या करना होगा, देखिए अब यहाँ पे हरे कलर की पट्टी को लगा करके 2-2 करके हमने जितने भी फंदे छोड़े हैं इन सभी फंदों को बना लेना है। ये आधी कली बन गई है। तो देखिए जब सभी फंदे छूट जाएंगे तो सभी छोड़े हुए फंदों को, देखिए अभी जो है कि लास्ट में ये 2 फंदा बचा है, अगर यहाँ पे 4 फंदा बचता है जब भी आपको फिर फंदे नहीं छोड़ने होंगे। तो देखिए अब यहाँ से ये सभी फंदों को हमें हरे कलर की पट्टी से बना लेना है। जितने भी फंदे हैं छूटे हुए सभी फंदों को हमें बना लेना है। देखिए इस पट्टी को इस तरह से ले लेंगे। यहाँ पे एक फंदा ये नहीं बनाएंगे और यहीं से पलट जाएंगे क्योंकि गोला बड़ा हो जाएगा। तो इसको आगे जब ये कली पूरी हो जाएगी जब बनाएंगे तो उसको बना लेंगे, अभी इसको नहीं बनाते हैं। अब यहीं से पलट जाएंगे, सभी फंदों को हमें बना लेना है यहाँ तक। देखिए सभी फंदों को हमने हरे कलर से बना लिया है, आधी कली ये बन गई है। अब जैसे हमने ये इधर का बनाया है वैसे अब इधर को बनाना है। पहले क्या किया था, 2-2 करके फंदा हमने छोड़ा था, वैसे ही अब 2-2 करके फंदा हमें लेते जाना है। तो देखिए और ये पूरा ये बीच में
एक हरे कलर की लाइन बना लेते हैं, तो ये बीच में बहुत प्यारी सी डिजाइन बन करके आती है। अब ये आगे बनाएंगे तो आपको दिखेगा। ये देखिए, अब ये 2 फंदा बना लेंगे और यहीं से पलट जाएंगे। ये देखिए 2 फंदा बनाया, और ये देखिए पहला फंदा उतार के बनाते हो तो किनारे की कितनी प्यारी बनती है। और ये देखिए एक एक रो उल्टे की बनी है, तो देखिए एक एक चेन एक एक कलर से बनी है, तो कितना प्यारा लग रहा है देखने में। अब वापस हरे कलर से बनाएंगे। दोनों ही कलर से हमें 2-2 लाइन बनानी है। तो 1 2 ये बना लिया। अब 2 नीचे से और बना लेंगे। यहाँ से 2 फंदा और ले लेंगे, 3 4, और यहीं से पलट जाएंगे। अब फिर ये सफ़ेद कलर से बनाएंगे। 1 2 3 4, ये एक लाइन हरे की यहाँ पे बना लिया है, तो अब कोई गैप नहीं आ रहा है, तो इस वजह से हमें फंदा उठाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए 4 फंदा बन गया, 2 फंदा नीचे से, यहाँ पे 2 फंदा और बना लेंगे। देखिए 5 6, और यहीं से पलट जाएंगे। दोनों ही कलर से हमें 2-2 फंदा नीचे को बनाते जाना है। देखिए अब फिर हरे कलर की पट्टी से बनाएंगे। दोनों ही पट्टी से हमें 2 सिलाई यानी उल्टे की एक रो बनानी है। 2 3 4 5 6, अब 2 फंदा यहाँ पे और बना लेंगे। 7 8, और यहीं से पलट जाएंगे। तो देखिए अब आपको समझ में आ गया होगा। और देखिए ये यहाँ पे डिजाइन बन रही है। ये पूरी रो हमने यहाँ पे बनाई थी, तो इस वजह से यहाँ पे देखिए ये डिजाइन बनती जा रही है। ऐसे ही यहाँ पूरे में डिजाइन बनेगी। तो इसी तरह से 2-2 करके, जैसे हमने फंदे छोड़े थे वैसे ही 2-2 करके फंदे लेते जाएंगे। जैसे ये बनाया था इसका ये उल्टा है। पहले क्या किया था, 2-2 करके फंदा छोड़ा था, अब 2-2 करके फंदा लेते जाएंगे। ऐसे ही मैं बना लेती हूँ, फिर आगे क्या करना है वो बताऊँगे। देखिए 2-2 करके सभी फंदे ले लिए हैं। लास्ट में 2 4 फंदे रह गए। तो देखिए एक बार मैं और आपको दिखा देती हूँ। अब ये सफ़ेद कलर की पट्टी को हमने लगा लिया है। देखिए हम नीचे से 2 फंदा और ले लेंगे और यहीं से पलट जाएंगे। ये लास्ट में 2 फंदा बचा है, यहीं से पलट जाएंगे। सीधे साइड से कुछ नहीं करना है, सभी फंदों को हमें बना लेना है यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए सिर्फ 2 फंदा रह गया है, तो अब ये हरे कलर की पट्टी को लगा करके सभी फंदों को हमें बंद कर लेना है। ये 2 फंदा भी बना लेना है। अब ये देखिए ये जो 2 फंदा है इसको भी बना लेंगे। तो देखिए 2-2 करके छोड़े हुए सभी फंदों को हमने बना लिया। अब इधर सीधे साइड से भी सभी फंदों को बना लेती हूँ। देखिए तो ये 2 कली पूरी बन गई है। अब वापस मैं ये कली एक बार और आपको शुरू करके बता दे रही हूँ। और ये तो आपको समझ में आ गया कि कैसे बनाना है, इसको मैं एक बार शुरू करके बता देती हूँ। देखिए जैसे हमने पहले बनाया था इस कली को, तीनों ही कलर से हमने बराबर बराबर फंदे लिए थे। 8 फंदा हमने ये लाल कलर से, 8 ऑरेंज से, और ये लाल 8 फंदा हरे कलर से, तीनों कलर से 8-8 फंदे लिए थे। वैसे ही हमें बनाना है यहाँ पे। देखिए 8 फंदा हमने हरे से बना लिया। देखिए 2 4 6 8। और फिर
इस कलर को लगा लेंगे। 2 3 4 5 6 7 8। फिर ये लाल कलर की पट्टी को लगा लेंगे। इससे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 बराबर बराबर फंदे हमने 3 भागों में बांट लिए हैं। अब सीधे साइड से कुछ नहीं करना है, जो फंदा जिस कलर की पट्टी से उससे हमें बना लेना है। देखिए सीधे साइड से मैंने सभी फंदों को बना लिया है। अब यहाँ से डिजाइन शुरू कर रहे हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 फंदा बना लिया। अब 2 फंदा ऑरेंज कलर से बना लेंगे। 1 2 बाकी 6 फंदा इसमें बना लेंगे। 3 4 5 6 7 8। फिर अब ये 2 लाल कलर से बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे 2 फंदा छोड़ देंगे। तो देखिए ऐसे ही दूसरी कली बनानी है। जैसे ये बना करके हमने बताया था पहली कली, वैसे ही ये कली भी बनेगी। नीचे से 2 फंदा 4 बार छोड़ना है, यानी 8 फंदा छोड़ना है और ये 2 करके यहाँ तक फंदे को बना लेना है। फिर जब ये सभी फंदे ऊपर तक जैसे यहाँ पे बना था बन जाएंगे, तो फिर वैसे ही 2 करके नीचे को आएंगे और छोड़े हुए फंदे को हमें लेते जाना है। फिर उसके बाद ये कली बनेगी। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसको मैं पूरा बना लेती हूँ, फिर आगे क्या करना है वो आपको बताऊँगे। ये देखिए पूरा बन करके तैयार हो गया है। दोनों ही कली देखिए 1 2 3 4 ये कली है और ये भी कली देखिए 1 2 3 4, दोनों ही 4 कली बनी हुई है। अब लास्ट में यहाँ पे फंदा बंद करना है। फंदा बंद करके सिलाई करना है। ये टोटल 8 कली बनी हुई है। तो देखिए कैसे फंदा को बंद करना है। देखिए 1 2 फंदा लिया, एक साथ बना दिया। 1 फंदा बचा, वापस सिलाई में डाला, आगे से 1 फंदा लिया। ये देखिए ऐसे 2 का 1 करते हुए हमें सभी फंदों को बंद कर लेना है। ये ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा लूज या बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए। हमें ऐसे ही सभी फंदों को बंद कर लेना है। देखिए अगर आपके पास धागा नहीं है तो आप इस पट्टी में इस सुई को डाल करके इससे भी सिलाई कर सकते हो। तो देखिए मैं आपको पट्टी से सिल करके बता रही हूँ। ये देखिए इस तरह से दोनों जो फंदे हमने बंद किए हैं और जो डाले हैं दोनों में से इस तरह से निकालते हुए हमें सिलते जाना है। ये देखिए तो इस तरह से आप पट्टी से भी सिलाई कर सकते हो। इससे और भी बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि पट्टी सेम कलर की है तो सिलाई एकदम दिखाई नहीं देगी बिल्कुल। देखिए तो इसी तरह से मैं इस पट्टी से ही पूरा सिल लेती हूँ। जो फंदा बंद किया है और जो फंदा डाला है दोनों में से लेकर के इस तरह से सिलते जाना है। अब देखिए बीच का गोला है, इसको भी ऐसे ही बंद करना है जैसे मैंने सुई धागे से आपको बंद करने का बताया था। वैसे ही देखिए जितनी चेन है सब में से हमें इस पट्टी को निकालते जाना है। सभी चेन के बीच में से इस तरह से पट्टी को निकाल लेना है। देखिए जितने चेन हैं सभी चेन में से निकाल लेते। देखिए अब इसको इस तरह से खींच देंगे, पट्टी को सब में से निकाल लिया है। अब देखिए इसको ऐसे आराम से खींचेंगे। देखिए
ये गोला कैसे बंद हो गया बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है, और ना ही इसमें कोई झोल आया है, ना ही कोई खिंचाव आया है। देखिए, तो आपका कितना ही बड़ा गोला है, आप इस तरह से बंद करोगे तो बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। देखिए, अब इसको यहाँ पे पक्का कर लेंगे। देखिए, बिल्कुल भी गोला पता नहीं चल रहा है। देखिए, ये प्यारा सा पायदान बन करके तैयार हो गया है, और ये गोला भी बंद हो गया, बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो देखिए, देखने में कितना सुंदर लग रहा है, और बनाना उतना ही आसान है। देखिए, सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ये जो एक कली है ये 3 कलर से बनेगी, और ये कली 2 कलर से बन रही है। तो इसमें का जो ये 3 कलर था, 2 कलर इस कली में हमने नहीं लगाया है, 1 कलर ये जो आप जिससे आप फंदा डालोगे उससे आपको पूरी कली में लगाना है, वो कलर पूरी कली उससे बनानी है जिससे आप फंदा डालोगे। और देखिए, इस कली में ये 2 कलर लगा है, और सफ़ेद कलर इस कली में लगा है। तो ये सफ़ेद कलर 4 कली में लगेगा, और 4 कली में ये दोनों कलर लगेगा। तो देखिए, लेकिन हरा कलर है वो सभी कली में हमें लगाना है। तो देखिए कितना प्यारा है, देखने में कितना प्यारा लग रहा है। मैं आपको इसकी लंबाई चौड़ाई भी बता देती हूँ। देखिए, ये 24 फंदे का 12.5 इंच का बन करके तैयार हुआ है। देखिए, ये 12.5 इंच का बन करके तैयार हुआ है। इसी तरह से आप जितना भी बड़ा बनाना चाहते हो आप बना सकते हो। मैंने आपको बता दिया है कि आप कैसे कैसे कितने फंदे का बना सकते हो। फ्रेंड्स, इसको बना करके ज़रूर देखना, बहुत ही प्यारी डिज़ाइन है। अगर आपका पायदान छोटा हो जाए तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही इस पायदान को आपको खोलने की ज़रूरत है। आप इसमें झल्लर लगा करके इसका आकार बड़ा कर सकते हो। तो चलिए इसके लिए झल्लर बनाना सीखते हैं। उसके लिए देखिए, मैंने ये 8 नंबर की सिलाई ली हुई है, और देखिए कपड़े से मैंने 1 इंच की पट्टी निकाल रखी है। देखिए, कपड़े से 1 इंच की पट्टी निकाल रखी है। तो चलिए इसको बनाना सीखते हैं। बहुत ही आसान है और बहुत प्यारी डिजाइन है। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, सिलाई पे एक नॉट लगाएंगे। इस तरह से सिलाई पे एक नॉट लगा लेंगे। एक नॉट से फंदा हो गया, एक फंदा और बना लेंगे। ये 2 फंदा बना लिया। अब दूसरे कलर की पट्टी को लगा करके देखिए, और फंदे को इससे बनाएंगे, इसमें भी नॉट लगा लेंगे। देखिए, इस तरह से नॉट लगा लिया। एक फंदा ये हो गया, फिर क्रॉस कराते हुए इस तरह से 2 3 4 5 6 7 8। मैं आपको ये 10 फंदे से बना करके बता रही हूँ। देखिए, 10 फंदे से आप जितने भी फंदे का 10 12 14 जितने भी फंदे का बनाना चाहो बना सकते हो। यहाँ पे ये 2 फंदा ही बनेगा, जो जितना भी फंदा ज़्यादा बनेगा ये ऊपर बनेगा। तो देखिए, अभी सभी फंदों को हमें उल्टा उल्टा बना लेना है। ये देखिए, पहला फंदा बनाने के बाद इस तरह से टाइट कर लेते हैं तो ये खुलता नहीं है। 2 3 4 इस तरह से फंदा बनाते हैं तो पहली सिलाई आराम से बनाना होता है। ये देखिए, 6 7 और 8 फंदा बन गया। ये दोनों अलग अलग है। तो देखिए क्या करना है, इस पट्टी को इधर आगे को ले लेंगे, और इससे ये 2 फंदे हमें बना लेने हैं। देखिए, ये 2 फंदा बना लिया, फिर यहीं से पलट जाएंगे। अब देखिए, यहाँ से डिजाइन बनाना शुरू करेंगे। पहला फंदा इस तरह से उतार लिया, और पट्टी को अभी अपनी तरफ नहीं करेंगे। ये देखिए, इस तरह से सीधा इसमें बनाएंगे और एक फंदा बना लेंगे। देखिए, ध्यान रखना है, ये फंदा उतार लिया, लेकिन अभी पट्टी को हमने पीछे ही रखा है, अपने साइड नहीं लिया है। ये देखिए, सिलाई में इस तरह से सीधा लेंगे और ये फंदा बना लिया। अब इस फंदे को उतारा नहीं है। अब दोनों सिलाइयों के बीच से देखिए, दोनों सिलाइयों के बीच से पट्टी को आगे को ले लिया, और इसी फंदे में एक फंदा और बना लिया। तो देखिए, 2 फंदा था, 3 फंदा हो गया, एक फंदा बढ़ गया। पट्टी को पीछे करेंगे, क्रॉस कराते हुए इस पट्टी को आगे को ले लिया। बाकी के फंदों को उल्टा उल्टा बनाते जाएंगे। ये ऊपर जितना भी फंदा लेंगे इसमें कुछ भी नहीं करना है, जितना फंदा है उतने के उतने फंदे सीधे सीधे बनाते जाना है। ये फंदा कम या ज़्यादा नहीं होगा। देखिए, फिर पट्टी को पीछे किया और इस फंदे को इस तरह से सीधा बना लिया।
बहुत ही आसान डिजाइन है और बहुत प्यारी डिजाइन है। बस आपको पूरी वीडियो देखना है। पहला फंदा उतार लिया और देखो साथ साथ अगर आप बनाओगे तो बहुत आसानी से बन जाएगा। देखिए उल्टी तरफ से कुछ नहीं करना है, सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लेना है। पट्टी को इधर किया, इस पट्टी से इन 3 फंदों को बना लेंगे। देखिए इसमें फंदा भी बढ़ रहा है और कोई जाली भी नहीं बन रही है। देखिए फिर पहला फंदा उतार लिया, अभी पट्टी को पीछे कोई रखा है, एक फंदा बना लिया हमने। देखिए इस तरह से सीधा पीछे को इस तरह से सिलाई को फंदे में निकाला, फिर इस फंदे को उतारा नहीं है। अभी ध्यान से देखना, दोनों सिलाइयों के बीच से पट्टी को अपनी तरफ कर लिया। अब इसमें एक फंदा और बना लिया। तो देखिए इस तरह से एक फंदे में 2 फंदा बन गया। तो ये 3 फंदा हो गया। जो फंदा बढ़ता जाएगा उसको इस तरह से उल्टा बनाते जाना है। पट्टी को पीछे किया, क्रॉस कराते हुए इस पट्टी को आगे को ले लिया। बहुत आसान डिजाइन है झल्लर की, देखने में बहुत ही प्यारी दिखती है। देखिए पट्टी को पीछे किया और इसे सीधा बना लेंगे। फिर यहाँ पे ये चोटी सा इस तरह से चेन सा बनता जाएगा। पहला फंदा उतार के बनाते हैं तो उल्टी तरफ से कुछ नहीं करना है, सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लेना है। देखिए पट्टी को आगे को किया और सभी फंदों को इस तरह से उल्टा उल्टा बना लिया। हमें डिजाइन सीधी तरफ से ही बनाना है, उल्टे से कुछ भी नहीं करना है। फिर पहला फंदा उतार लिया, देखिए पीछे को लिया, एक फंदा बनाया, फिर दोनों सिलाइयों के बीच से पट्टी को आगे को ले लिया। ये देखिए 3 फंदा बढ़ गया। देखिए 2 फंदा लिया था तो 3, 4 और 5 फंदा। ध्यान रखना है जो फंदा बढ़ता जाएगा उसको उल्टा ही बनाते जाना है। पट्टी को पीछे किया और इसे सीधा बना लिया। उल्टे से सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लेंगे। देखिए उल्टे से बना लिया सभी फंदों को। पहला फंदा उतार लिया, फिर देखिए एक फंदा बनाया, अभी फंदे को उतारा नहीं है, पट्टी को आगे को ले लिया और इसमें दूसरा फंदा बना लिया। मैंने अपने चैनल पे झल्लर की और भी वीडियो डाल रखी है, साथ में बना करके और अलग भी, आप वहाँ से भी देख सकते हो। ये देखिए पीछे किया और इसे सीधा बना लिया। उल्टे से सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लेंगे। देखिए पहला फंदा उतार लिया, फिर इस तरह से एक फंदा बना लिया और पट्टी को अपने तरफ किया और इसमें दूसरा फंदा बना लिया। तो देखिए ये मैं 5वां फंदा बढ़ा रही हूँ। फिर पट्टी को पीछे किया, क्रॉस कराते हुए इस पट्टी को आगे को ले लेंगे। बाकी फंदों को इसी तरह से उल्टा उल्टा बनाते जाएंगे। इसमें कुछ नहीं करना है, ये जो आप ऊपर जितने भी फंदे रखोगे, पट्टी को पीछे किए से सीधा बना लिया। ऊपर ये जितने भी फंदे रखोगे इसको इसी तरह से सीधा सीधा बनाते जाना है। इसमें कुछ नहीं करना है, यहीं पे सिर्फ फंदा बढ़ेगा। ये जितना फंदा आप रखोगे उतने का उतना फंदा ये बनता जाएगा। अब उल्टे से सभी फंदों को बना लेते हैं। पहला फंदा उतारेंगे, फिर पहला फंदा उतारा, एक फंदा बनाया, अभी फंदा को उतारा नहीं, पट्टी को अपने तरफ कर लिया और इसमें दूसरा फंदा बना लिया। 3, 4, 5, 6, 7, 8। फिर पट्टी को पीछे किया और ये देखिए इन फंदों को इस तरह से उल्टा उल्टा ही बना लेंगे। ये ध्यान रखना है कि ये जितना फंदा है उतना ही फंदा आपको यहाँ पे बढ़ाना है। ये जितना फंदा रहेगा उतना ही फंदा इसमें बढ़ाना होगा। इधर से सभी फंदों को
बना लेंगे। देखिए पहला फंदा उतार लिया, फिर देखिए एक फंदा बनाया और इसी में ये दूसरा फंदा बना लिया। तो ये 3 4 5 6 7 8 9 फंदा हो गया। 2 फंदा था, इसमें मैंने 7 फंदे बढ़ा लिए हैं। पट्टी को पीछे किया, क्रॉस कराते हुए इस पट्टी को आगे को ले लिया। पट्टी को पीछे किया और इसे सीधा बना लेंगे। उल्टे से सभी फंदों को बना लेते हूँ। ये ध्यान रखना है कि जो फंदा बढ़ा है उसको भी इस तरह से उल्टा ही बनाना है। पहला फंदा उतार लिया, फिर ये देखें एक फंदा इसमें बनाया, फिर इसी में दूसरा फंदा बना लिया। तो ये 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9 10। पट्टी को पीछे किया, क्रॉस कराते हुए इसको आगे को ले लिया। देखना ये 2 फंदा लिया था मैंने, इसमें 8 फंदा बढ़ा लिया है, तो अब 10 फंदा हो गया। अब देखिए क्या करना है, देखिए। और इसमें भी देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 उल्टे की 8 रो भी बन गई और यहाँ पे 8 फंदा बढ़ भी गया। अब देखिए 2 का 1 करते हुए ये जितने 8 फंदे हैं इनको हमें बंद कर देना है। देखिए ध्यान से देखना, 1 2 फंदा लिया, साथ में बना दिया। 1 फंदा बचा, वापस सिलाई में डाला, आगे से 1 फंदा लिया, 2 3 4 5 6 7 और 1 फंदा इसमें से लेकर के इस तरह से 8 फंदा। इसमें 8 फंदा बढ़ा था तो मैंने ये 8 फंदा यहाँ पे घटा दिया। देखिए जितना यहाँ पे फंदा बढ़ाया उतना फंदा ये यहाँ पे हमने घटा दिया। अब ये जो अभी हमने ये 8 फंदा इस कलर से ये ऊपर बनाया था, अब वो 8 फंदा हमें इसमें बनाना है। तो देखिए 1 2 पट्टी को साथ में ले जाना है, फिर आगे कली से बनानी होगी, 3 4 5 6 7 8। अब ये 2 फंदा जो है यहाँ पे मैं दूसरे, आप 2 कलर से अगर बनाओ तो फिर इसी का पट्टी से बना लोगे। मैं इसमें 3 कलर लगा रही हूँ, तो यहाँ पे अब मैं तीसरा कलर लगाऊंगी। तो देखिए कैसे लगाना है, ये देखिए पट्टी को थोड़ा सा इस तरह से रख लेते हैं और 1 फंदा बना लिया। फिर देखिए इस पट्टी के बीच में रख करके इसके किनारे को इस तरह से रोल कर लेना है और इस पट्टी को इस तरह से आगे कर लेना है और ये फंदा बना लिया। तो देखिए ध्यान से देखना, जैसे हमने यहाँ पे 2 फंदा इससे बनाया था, हल्का हरा जो है इससे बनाया था, और 8 फंदा यहाँ पे ऑरेंज कलर से बनाया था, वैसे ही 8 फंदा यहाँ पे बना लिया और 2 फंदा ये गाढ़ा हरा है, डार्क ग्रीन है, उससे बना लिया। अब फिर जैसे हमने यहाँ पे फंदा बढ़ाया था वैसे ही देखिए पहला फंदा उतार लेंगे, फिर देखिए 1 फंदा बनाया, पट्टी को दोनों सिलाइयों के बीच से आगे को लिया और ये दूसरा फंदा बना लिया। फिर पट्टी को पीछे को किया, ऑरेंज कलर की पट्टी को आगे को ले लिया और ये 8 फंदा ऐसे उल्टा उल्टा बनाते जाएंगे, इसमें कुछ भी नहीं करना है। इसको इसी तरह से उल्टा उल्टा बनाते हुए
दोनों तरफ से पूरा बना लेना है। पट्टी को पीछे किया और इसे सीधा बना लिया। ये सीधा बनाते हैं इस तरह से, एक तरफ से बनाते हैं तो एक तरफ से नहीं, तो किनारी बहुत प्यारी बन करके आती है। देखिए चेन सा बनता जाता है। तो देखिए ये एक झल्लर बन गया। अब इसी तरह से ये दूसरा भी बनेगा। उल्टे से सभी फंदों को बना लेती हूँ। देखिए फिर पहला फंदा उतारेंगे और एक फंदा बना लिया सीधा, फिर दोनों सिलाइयों के बीच से पट्टी को आगे किया और इस एक ही फंदे में हमें 2 फंदा बनाना है। देखिए, और जो फंदा बढ़ता जाएगा उसे उल्टा बनाते जाएंगे। पीछे को किया, क्रॉस कराते हुए इस पट्टी को आगे को ले लिया। देखिए इसको थोड़ा सा यहाँ पे आपको टाइट कर लेना होगा। जैसा हमने पहला झल्लर बनाया था वैसे ही बनाना है। देखिए, और यहाँ पे देखिए कोई यहाँ पे जाली नहीं बनी है। देखिए बिना जाली का ये झल्लर बन रहा है। देखिए पहला फंदा उतार लेंगे, सभी फंदों को इसी तरह से उल्टा उल्टा बना लेंगे। देखिए पट्टी को आगे किया। अब ये हरे कलर की पट्टी से इन फंदों को बना लेंगे और इस पट्टी को हमें साथ में ले जाना है, क्योंकि आगे का जो है झल्लर हमें इससे बनाना है। आप कट करना चाहो तो कट भी कर सकते हो। देखिए पहला फंदा उतार लिया, एक फंदा बनाया, पट्टी को आगे किया, इसमें दूसरा फंदा बना लिया। देखिए है ना इसको बनाना कितना आसान, और देखने में भी बहुत प्यारी लगती है डिजाइन। तो इसी तरह से मैं ये दूसरी झल्लर भी बना लेती हूँ। देखिए ये दूसरी झल्लर भी बन गई। तो जैसे यहाँ पे हमने फंदा बंद किया था वैसे इसका भी बंद कर देंगे। देखिए 2 का 1 करते हुए, देखिए 2 का 1 किया, एक फंदा बचा, वापस सिलाई में डाला, आगे से एक फंदा लिया, 2 3 4 5 6 7 और एक आगे इससे ले लेंगे 8। देखिए 8 फंदा हमने जैसे यहाँ पे घटाया था, ये 8 फंदा घटा दिया। अब इससे बना लेंगे 8 फंदा, इसमें से बना लेंगे और इस पट्टी को नीचे को ले जाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 फंदा बना लिया। अब 2 फंदा, अब वापस फिर इस कलर को लगा लेंगे। तो अब देखिए अब इस कलर से ही ये 2 फंदे बना लेंगे। अगर सिर्फ आप 2 कलर से बनाओगे तो फिर वापस इसी कलर से बन जाता, लेकिन मैं ये अलग अलग कलर से बना रही हूँ। ऊपर तो एक ही कलर से बना रही हूँ, नीचे ये अलग अलग कलर से बन रहा है। फिर वैसे ही इसमें भी बनाएंगे। पहला फंदा उतार लिया, दूसरे फंदे में देखिए एक फंदा बनाया सीधा, फिर दोनों सिलाइयों के बीच से आगे कर लिया और इसमें दूसरा फंदा बना लिया, फिर पट्टी को पीछे किया और इसको आगे कर लिया क्रॉस कराते हुए, फिर ऊपर के ये फंदे इससे बना लेंगे। तो इसी तरह से मैं पूरा बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाऊंगे। देखिए आपको समझ में आ गया होगा कि बनाना कितना आसान है। देखिए ये 3 कलर से भी बहुत प्यारा दिख रहा है। अगर आप 2 कलर से बनाना चाहो तो 2 कलर से भी बना सकते हो, और ये सभी अलग अलग कलर से बनाना चाहो तो अलग अलग कलर से भी बना सकते हो। तो मैं इसको पूरा बना लेती हूँ। देखिए ये पूरी झल्लर बन करके तैयार हो गई है। देखिए अब इसमें लास्ट में फंदा बंद करना है। आपका पायदान जिस भी साइज़ का है उसके चारों तरफ रख करके आपको इसे नाप करके बनाना है। तो देखिए अब लास्ट में फंदा बंद करना है। तो कैसे फंदा बंद करना है, देखिए 2 का 1 करते हुए 2 फंदा लिया, एक साथ बना दिया, फिर एक फंदा बचा, वापस सिलाई में डाला। जैसे मैंने आपको यहाँ पे फंदा बंद करना बताया था वैसे ही ये यहाँ से यहाँ तक सभी फंदों को बंद कर लेना है, जो जिस कलर की पट्टी से है।
तो इसी तरह से पूरा फंदा बंद कर लेती हूँ। तो देखिए ये झल्लर बन करके तैयार हो गया है। आपका पायदान जितना बड़ा है उसके हिसाब से इस झल्लर को आपको बना लेना है। जैसे मैंने इसे 10 फंदे से बनाया हुआ है, आप और भी इसको बड़ा बना सकते हो। जिस हिसाब से आपको पायदान का आकार बड़ा करना है, आप इसको 18, 20, 22, 24 कितने भी फंदे से इसको बना सकते हो। तो देखिए, और इसका आकार भी बड़ा हो जाएगा और देखने में भी बहुत सुंदर लगेगा, एकदम से अलग सी डिज़ाइन हो जाएगी। तो मैं इस तरह से आपको नए नए तरीके बताती रहती हूँ, आपको अपने पायदान का आकार बढ़ाने का, और उसकी डिज़ाइन भी एकदम अलग सी हो जाती है। कोई भी देख के पूछेगा कि इसको कैसे बनाया है। देखिए इसको इसके चारों तरफ रख लिया है और लास्ट में देखिए इसको यहाँ से इस तरह से रख करके यहाँ तक ऐसे सिल लेंगे। पूरा नहीं सिलना होगा, जैसे ये यहाँ पे झल्लर बना हुआ है वैसे ये भी बनेगा, तो सिर्फ यहाँ तक इसके साथ इसको सिलना होगा। ये देखिए, तो देखने में कितना सुंदर लग रहा है और आकार भी काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो इस वजह से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ डिज़ाइन को छोड़ करके मैं ज़्यादातर सब डिज़ाइन, जितने भी पायदान की डिज़ाइन है उसमें उसका आकार बड़ा करने का तरीके आपको बताती रहती हूँ। कोई झल्लर लगा के, कोई कली बना करके लगा करके, कोई कैसे भी, या तिकोना बॉक्स बना करके, हर तरह से मैं आपको बताती रहती हूँ कि इसके आकार को आप कैसे बड़ा कर सकते हो। तो देखिए इस तरह से, देखिए देखने में कितना सुंदर लग रहा है। तो इस तरह से आप इसका आकार बड़ा कर सकते हो और डिज़ाइन भी एक बहुत प्यारी सी डिज़ाइन बन करके तैयार हो जाएगी, जो कि देखने में बहुत सुंदर लगता है। तो देखिए अब इसका सीधा साइड है, सिलाई को उल्टे तरफ से करना है, तो इसको पलट लेंगे। देखिए इस तरह से हमें इसको उल्टा रख लेना है। फिर इस झल्लर को भी उल्टा रख करके इस तरह से इसको सिलाई करेंगे। चलिए इसके लिए सिलाई करते हैं। तो इसके लिए देखिए बड़ी सुई और मोटा धागा लिए है। सबसे पहले इस झल्लर को आपस में जोड़ेंगे, फिर उसके बाद इसको पायदान के साथ सिल करके कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ से इस तरह से, और ये जो दूसरे कलर की पट्टी है यहाँ से, ये देखिए ये जो यहाँ पे इसको बंद किया नहीं, ये जो है हरे कलर की पट्टी है, जहाँ तक बना है इससे, वहाँ से इसको इस तरह से सिल लेंगे। देखिए पहले झल्लर को सिल लेंगे, फिर ये बराबर एकदम आराम से बनता जाएगा। यहाँ पे ये देखिए 2 फंदा यहाँ पे ये हल्का हरा है, इससे बना हुआ है, तो यहाँ तक इसको इसके साथ सिल लेना है। इस तरह से इसको आपस में पहले देखिए जोड़ लेंगे। देखिए ये आपस में जुड़ गया, इधर एकदम सिलाई पता नहीं चल रही है। और देखिए जैसे ये यहाँ पे बनता हुआ आया है वैसे ये भी यहाँ पे बन गया है। तो देखिए इस तरह से इसको सिल करके टाइट कर लेना है। फिर अब इसको पायदान के साथ जोड़ते जाएंगे। जहाँ पे आपने पायदान को जोड़ा है वहीं से आप इसको पायदान के साथ जोड़ सकते हो। ये देखिए इस तरह से सिलाई लगाते जाना है, कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही आसान है। क्योंकि देखिए इसका भी पहला फंदा उतारते हुए बनाया है और इसका भी, तो उसी को इस तरह से उसी के साथ सिलते जाना है। देखिए एकदम बराबर बनेगा, कोई परेशानी नहीं होगी। इसको पहले हमने जोड़ लिया झल्लर को आपस में, अब इसको पायदान के साथ इस तरह से जोड़ देंगे। देखिए इधर एकदम पता नहीं चल रहा है कि सिलाई कहाँ पे लगी है। तो इसी तरह से ये पूरा इसको सिल लेती हूँ आपस में, फिर आगे आपको दिखाऊंगी कि ये देखने में कैसा दिखता है। देखिए ये पूरा बन करके तैयार हो गया है। देखिए इसके साथ सिल गया है, देखने में कितना सुंदर लग रहा है। तो इस तरह से आप झल्लर लगा करके इस डिज़ाइन को बना कर देखना, सभी पूछेंगे और सभी आपकी तारीफ़ करेंगे कि कितनी प्यारी डिज़ाइन है, देखने में कितना सुंदर लग रहा है। अगर आप साथ में झल्लर बनाते हो तो बनाने में थोड़ा भारी हो जाता है। इस तरह से आप बना करके और बाद में अलग से झल्लर बनाओगे तो बहुत आसानी से बन भी जाता है और देखने में भी देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो आपको ये पायदान की डिज़ाइन कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।